भाई एआई यूज करने में मेहनत लगती है, देखो। एआई की लगती है भले ही, बट भाई लगती तो है। तो उस मेहनत के लिए 6 हैंड से नीचे नहीं मान रहे। अच्छा, एक बंदा कम हो गया, एनीवे हम नहीं कर रहे। सो यू कैन पुट डाउन योर हैंड्स गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एनालिसिस गाइडलाइंस होगी, ये तुम्हें मिलेंगी। अब मैं बता दूं 7 दिन का क्या मतलब है। ये कर्व किसी ने पहले कभी देखा है? दिख रहा है क्लियरली? जस्ट गिव मी थम्स अप। हाँ, ओके, ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व है ये। क्या होता है ये? देख रहे हो? 100%। तुमने तीसरे तीसरे दिन तक, आज तुमने कुछ भी नया पढ़ा, तीसरे दिन तक तुम 60% भूल जाओगे, 40% भूल जाओगे उसका। ठीक है। इसलिए हमें रिवाइज करना होता है एक दिन पे, ये कहता है। तो उससे क्या होगा कि जब तुम 80% पे पहुंचे, इजीली तुमने सारा मटेरियल रिटेन कर लिया। 20% भूले थे, वो स्ट्रांग होगी मेमोरी। फिर अब अगली बार तुम भूलोगे 7 दिन पे जाके। ठीक है, पहले 3 दिन था, अब सीधा 6 दिन हो गया वो। कि मतलब फर्स्ट डे से लेके 7th डे तक 6 दिन हो गया। तो अब क्या, यहाँ पे 60% तुम्हारी मेमोरी ऑफ व्हाट यू स्टडीड वो बचा। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई तीसरे दिन पे जब 80% पे हो तभी तुम रिवाइज कर लो, ताकि 100% हो जाए। फिर इसका कर्व और ज्यादा चपटा हो जाता है, कि स्टीप हो जाता है, तो उसकी वजह से तुम भूलते नहीं हो बहुत आसानी से। हमने ऊपर ऊपर का ग्राफ देखा अभी, 60% तक। इसके नीचे क्या काम चल रहा है वो भी आओ देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है क्या है। तो दे कैन नॉट डिवाइज अ स्ट्रैटेजी फॉर देमसेल्व्स। तो अब सीन क्या है, 60% तक तो यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट डे है, 1 डे। ओके, यहाँ पे 1 डे पे 60% तो पहुंचा, बट उसके बाद बहुत स्लोली डिके हो रहा है मेमोरी। ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट 1 डे, हैंग ऑन। दिस इज 1 डे। ये है विद इन 18 मिनट्स। सो दिस इज 18 मिनट्स। ये लोगों को पता ही नहीं होता। अगर 18 मिनट्स में, 20 मिनट में दोबारा रिवाइज कर लिया तुमने, वहां पे ये कह रहा है ये वाला कर्व, वहां पे भी तुम्हारी मेमोरी जो है, अगर तुम नहीं करते उसके बाद भी जाते हो तो इतनी ही डिके होती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 60% यहाँ पे पहुंच जाती है, 1 डे में 80% पहुंचती है। बट ये ग्राफ कह रहा है, दोबारा जो रिसर्च हुई थी इसके ऊपर, कि भाई एक दिन में तो नहीं, ये 18 मिनट में ही तुम्हारी पहुंच जाती है 80% के 60% के नीचे कह रहा है ये, जो रिसेंट हुआ। वाई? ये लेटेस्ट स्टडी है। बिकॉज जो तुम्हारा अभी लोअर अटेंशन स्पैन डेवलप हुआ ना, रील्स देखने की वजह से, सोशल मीडिया एक्सेस करने की वजह से, उसके ऊपर बेस्ड ये एक अच्छा, हैंग ऑन, आई एम गेटिंग कॉल, इज इट फ्रॉम कूल? प्रांजल, एवरीथिंग्स ऑल राइट इन द मीट? यस सर। Perfect. ठीक है, so if you guys just somehow happen to not hear me or something, just please let me know. I can hear you. Cool. तो ये रिसेंट जो स्टडी हुई उसमें कहा कि भाई 18 मिनट में तुम्हारा अटेंशन स्पैन 60% के नीचे, जो तुम्हारा मेमोरी स्पैन, मेमोरी इनटेक जो होता है 60% के नीचे गिर जाता है। तो तुम उसे रिवाइज करो 18 मिनट के बाद। वो रिवाइज करो, 100% तक पहुंचेगा। उसके बाद सीधा तुम 7 दिन बाद भी करोगे ना, 7 डेज यहाँ पे पहुंच रहा है तुम्हारा। तो ये वाले में कह रहा हूँ मैं, 18 मिनट करने के बाद अगर तुम यहाँ पे ये वाली लाइन पे बैठते हो, तो ये पहुंचता है लगभग तुम्हारा 60% के आसपास। मैं कह रहा हूँ हमें बार बार रिवाइज नहीं करना। भाई हमें 2 महीने में बहुत कम मेहनत करके बहुत ज्यादा नंबर लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने पढ़ा उसके 20 मिनट बाद रिवाइज करूंगा, उससे मेरी तुरंत मेमोरी ऊपर पहुंच गई। और फिर डिके मैं 7 दिन बाद जाके, मैं खुश हूँ, मुझे यहाँ 70% पे नहीं खेलना 3 दिन बाद, क्योंकि ये एक 1 डे बाद 70% पे नहीं खेलना। ये भी कर सकते हो, टाइम है तो। बट उसको अगर स्किप भी कर दोगे तो 60 से 70 के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ, समराइज करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। हमें बस 18 मिनट बाद करना है, और 7 दिन बाद रिवाइज करना है। उतने में मैक्सिमम रिटेंशन तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद ना भी पढ़ो तो 2 महीने तक याद रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये है अपना यहाँ पे 3 मंथ्स। ओके। सो 3 मंथ्स तक देख लो, यहाँ पे मैंने रिवाइज किया, उतनी ही मेमोरी रह रही है मेरी। अगर मैं 3 मंथ्स पे भी जाके देखूँ कि कहाँ तक गिरा, ठीक है, 7 दिन के बाद रिवाइज करने के बाद यहाँ पे पहुंचा, 3 मंथ्स का ये रहा इसका 90%। तो तुम्हारी मेमोरी कहीं नहीं जाने वाली अगर तुमने इतना ही कर लिया, कि यहाँ पे जाके ऐसे किया, रिवाइज करके यहाँ पे पहुंच गए। उस ग्राफ पे बहुत बढ़िया तुम खेल लोगे। मिनिमम रिवीजन मैक्सिमम आउटकम, ये हमें करना है। तो एक्चुअल में दो ही चीजें करनी है, 20 मिनट बाद रिवाइज करो, एक हफ्ते बाद रिवाइज करो, उतने में काम चल जाएगा। बहुत ही ज्यादा टाइम बच रहा है तुम्हारे पास, एक दिन बाद भी कर लो तो तुम्हारे रिजल्ट्स एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है। नाउ दिस इज अ फैक्ट। An average JEE aspirant wastes 36% of their time re-revising forgotten content
इन द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ द प्रेपरेशन। बिकॉज होता गया है, ये मेरे साथ भी हुआ था, पढ़ लिया एक बार, कभी रिवाइज नहीं किया, राइट। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता था। जो बच्चे रिवाइज नहीं करते या फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की उसके ऊपर, बहुत जल्दी तुम्हारी मेमोरी से चला जाएगा। वो देखा ना हमने, 7 दिन के अंदर 60% मेमोरी उड़ेगी तुम्हारी, कुछ बचा ही नहीं। तू सोच लो भाई साहब, तुमने एक महीने छोड़ दिया तो नया हो गया दोबारा तुम्हारे लिए। तो अब सीन क्या है कि हमें लास्ट में जब पढ़ती है ना एकदम से, भाई 11th का ये तो एकदम नया नया लग रहा है, वो सारा सीन। तो ये जब प्रॉब्लम आती है ना अपने साथ, अब उसमें क्या है कि बच्चे, ये कैलकुलेटेड है, 36% ऑफ द टाइम विच यू वेस्ट इज बेस्ड ऑन दिस फॉरगेटिंग कर्व, कि तुम्हें ऑन एन एवरेज 1.5 गुना ज्यादा टाइम लगेगा दोबारा उसे पढ़ने में एज कम्पेयर टू रिवाइज करने में। और फिर उसको दोबारा रिविजन रिविजन करने होंगे, उसका टाइम सारा कैलकुलेट करके 36% आया। कैलकुलेशन चाहिए तो टेक्स्ट मी पर्सनली, आई कैन सेंड यू दैट ऑल्सो। बट द पॉइंट इज, ये 36% तो रिसर्च ने निकाला, उसके ऊपर माथापच्ची अलग, फियर अलग, एंजाइटी अलग कि भाई हो भी पाएगा कि नहीं, सिलेबस नहीं हो रहा, प्रोक्रेस्टिनेशन अलग, बैठे रहोगे कुछ हो नहीं रहा। तो इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कितना पढ़ना है, स्मार्टली कैसे पढ़ना है। तो तुम पढ़ भी लोगे, चिल भी कर लोगे, और यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू दी कॉम्पिटिटर्स यू आर हैविंग इन दी एग्जाम। ओके, तो हमें करना क्या है, 20 मिनट्स उसमें लिखा था, मैं कह रहा हूँ सेम डे बिफोर स्लीप बांध लो, हमें रिवाइज करना है। दैट ऑल्सो वर्क्स, नॉट नेसेसरी कि 20 मिनट में ही पढ़ो। सेम डे बिफोर स्लीप अगर 20 मिनट कर रहे हो बेस्ट है, बट अगर बिफोर स्लीप भी कर लोगे बहुत ही बढ़िया। एंड उसके बाद 7 दिन बाद रिवाइज करो। अभी 7 दिन बाद कैसे रिवाइज करना है, उसके लिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। ये है 7 डेज हैबिट ट्रैकर, अगेन गोइंग बैक ओवर हियर। 7 डेज हैबिट ट्रैकर शीट बना रखी है तुम लोगों के लिए मैंने, एंड दैट इज ओवर हियर। ओके, सो दिस इज योर बोनस नंबर 3। कूल। सो आई विल बी गिविंग यू 6 बोनसेस एज आई सेड। छठा बोनस एंड ऑफ द सेशन में होगा। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टे टिल द एंड when I'll give you the sixth and the most important bonus of this entire session. तो ये 7 डेज हैबिट ट्रैकर टूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लग रहा होगा जिसको भी पता है बहुत इजी है, बट ये जो तुम्हें रिजल्ट्स देगा ना, ये नेक्स्ट लेवल है। इसमें कुछ नहीं हो रखा, डेज लिखे हुए हैं। अभी 11वीं तारीख से आज लिखो क्या क्या किया हमने शेड्यूल के हिसाब से। यू कैन कस्टमाइज दिस, इसको कॉपी पेस्ट करो नई गूगल शीट में, अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। मैंने 5 से 6 बजे ये पढ़ा सुबह, मैं जल्दी उठता हूँ। 3 से 4 बजे सपोज ये पढ़ा, क्लास 12th वाले बच्चे, अच्छा किसी की क्लास नहीं होती अभी तो, बोर्ड जाने वाले हैं सपोज। तो मैंने रात को रिवीजन, मैंने कहा ना रात को सोने से पहले रिवीजन करना है, तो ये रिवीजन स्लॉट में मैंने इंटायर डे रिवाइज तो किया। अब मैं चाहता हूँ जो दिन भर में मैंने किया ना, वो यहाँ पे मैं 7वें दिन पे, विच इज द नेक्स्ट ट्यूसडे, 11 तारीख के बाद, उधर अपने आप आ जाएगी रिवीजन में मुझे क्या करना है। सो दिस इज द रिवीजन स्लॉट, राइट, कि मुझे क्या क्या रिवाइज करना है। तो एवरीथिंग आई डिड द इंटायर डे, वो तो मैं रिवाइज करूंगा ही बाय डिफॉल्ट। और मैंने ये भी लिख लिया कि मैंने उस दिन क्या किया, वो सारा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है। तो सेम गोज फॉर वेंसडे, जो पिछले वेंसडे किया वो यहाँ पे आ जाएगा, थर्सडे का यहाँ पे आ जाएगा अगले थर्सडे पे। तो ऐसे काम आसान हो गया। या तो तुम कॉपी मेंटेन कर लो या फिर ये टूल यूज कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सारे यहाँ पे फॉर्मूले है, कोई भी डेट चेंज करनी है अपने आप डे आ जाएगा, सब फॉर्मूले डले हुए हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी अनदर boon फॉर यू गाइस। ओके, सो मूविंग अहेड on to the next thing. So what is the time right now? So we are at 6:30. Cool. I need to buckle up. Pull up my socks here. Cool. Time management and exam strategy, ये है 20% of the reason of not again. Here is like why we'll be getting a 99 percentile. So, okay, so I have a bonus again for you. I didn't realize that. Let's come to this. एग्जाम स्ट्रैटेजी का मैंने यहाँ पे पूरी डॉक बना रखी है, एक पीपीटी। यू कैन गो थ्रू दिस, यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ हाउ टू स्टार्ट योर एग्जाम। 10th से स्टार्ट करना है या फिर मीडियम लेवल पोर्शन से स्टार्ट करो, वो भी बता दिया है, और मीडियम लेवल सब्जेक्ट, राइट, पूरा बता दिया। एंड कैसे करना है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है रिवीजन को कितना टाइम देना है। पेपर को 2 राउंड में देना है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज़ें जो हमें आती हैं वो कर लो, जो नहीं आती उसके ऊपर फालतू में भिड़ने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट करेंगे तुम्हारा। और वही एग्जामिनर चाहता है कि भाई तुम 10 मिनट एक क्वेश्चन पर लगाओ, पूरे पेपर स्ट्रेस में दो। तो वो आइडेंटिफाई करो 10 मिनट वाले कौन से क्वेश्चन है जो आते हैं, सबसे पहले वो करो। उसके बाद सेकंड राउंड पे मूव ऑन करो, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है,
इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करी हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर कैसी स्ट्रैटेजी चलेगी, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में डाल रखी है। तो उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, नॉट द बोनस फॉर दिस सेशन, मे बी अ फ्यूचर सेशन व्हेन इट विल मैटर द मोस्ट, राइट। तो ये बोनस है तुम्हारे लिए, ये शीट भी मिल रही है तुम्हें। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सो द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, अच्छा, थर्ड थिंग विच इज सिलेबस कवरेज एंड फोकस। ठीक है, अभी तक मजा आ रहा है नहीं आ रहा गाइस, गिव मी अ थम्स अप। कुछ वैल्यूएबल सीखा? सीखा तो गिव मी अ थम्स अप। अच्छा, तीन ही थम्स अप है, बाकी को कुछ वैल्यूएबल नहीं मिला क्या? या भाई इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम है, वही बता दो। ओके, चार आ गए। गिव मी थम्स अप गाइस, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूँ मैं, बताओ। और बढ़िया चीजें जाननी है? ओके, आ रहे हैं मुझे। और बढ़िया चीजें बताते हैं आपको, फिर मिलेगा थम्स अप। कूल। So syllabus coverage and focus, 15% of the reason why you guys are getting a 99 percentile. And cool, let's come to another bonus for you guys. High weightage topics list है मेरे पास। So last two, ये बहुत बढ़िया चीज है, इस पे thumbs up आना चाहिए पक्का। ये लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है, जो मैंने बताया ना कि भाई हाई वेटेज लिस्ट जो है वो होनी चाहिए हमारे पास, कि हम लोग फालतू के टॉपिक्स पे टाइम कम वेस्ट करें, और जो मोस्ट हाई वेटेज टॉपिक्स है, इजी टू डू टॉपिक्स है विद हाई मीडियम लेवल वेटेज, उनको पहले कर लो। उससे तुम्हारे मेजोरिटी स्कोर 30-40% मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। और 30-40% मार्क्स का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी कट ऑफ क्लियर है बहुत आराम से। इनफैक्ट एन एनआईटी इज ऑल्सो गारंटीड फॉर यू गाइस। और कट ऑफ जेई एडवांस उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद तुम लोग जो लेंदी हाई डिफिकल्टी वाले बट हाई वेटेज वाले टॉपिक्स भी हैं वो करो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी नेक्स्ट 20-30% वेटेज सिक्योर्ड है। तो मतलब तुम्हारी 70% वेटेज सिक्योर्ड है। इसी 70% में से अगर तुम 80% एक्यूरेसी भी ले आते हो, 54% नंबर्स, मतलब तुम 160 नंबर ले आते हो, बहुत अच्छा स्कोर है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करेगी, बट ऑल्सो फॉर दोज जिनका सिलेबस 80% से ज्यादा कंप्लीट है, वो सब आप लोगों को रिवाइज कैसे करना है, ज्यादा एफर्ट किन चैप्टर्स पे मारना है, वो जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज उन्हीं चीजों पे मारोगे एफर्ट जो ज्यादा आ रही है पेपर में, तो फायदा है। बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग करने का फायदा नहीं है अभी इस पॉइंट पे। तो आओ वो भी देख लेते हैं। तो ये बोनस क्या है? अब नहीं, कुछ लोगों के पास होंगी शायद। अच्छा, इसका एक्सेस देना पड़ेगा मुझे? ये क्या बात हुई भाई? ठीक है भाई, एक्सेस के बाद करेंगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। मैं एक बारी एंड ऑफ द सेशन में दिखा दूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, तुम लोगों को सोचने का मौका दूंगा, तो तब मैं दिखा दूंगा। तो एक लिस्ट है बेसिकली जिसमें हाई वेटेज चैप्टर्स जो है वो अलग से स्पेसिफाइड है, उनका ऑर्डर दिया हुआ है, इसी ऑर्डर में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के चैप्टर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो मीडियम लेवल वेटेज एंड हेवी चैप्टर्स हैं, जिनके प्री रेक्विजिट्स फर्स्ट लेवल में थे, एंड जो हेवी मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड टेक्स मोर टाइम, वैसे वाले चैप्टर्स है लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टफ जो मैंने बताया, वो तुम्हारे सेकंड लेवल में आएंगे। और उनका टाइम भी दे रखा है, किसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरी स्ट्रैटेजी दे रखी है उसकी, वो एक्सेस मिल जाएगा तुम लोगों को। नॉट अ बिग डील, बट आई हैव गिवन यू द जिस्ट ऑफ व्हाट इट वाज अबाउट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, राइट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये सबसे बड़ी चीज, ये 30% है, याद आया? बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल do not get a 99 percentile, for you guys, why you guys will get a 99 percentile, let's have a look at it। ये सच्चाई है बेटा, क्वालिटी सबसे बड़ी चीज है व्हेन यू वांट टू एम फॉर एन एनआईटी और एन आईआईटी। बिकॉज सारे बच्चे ऐसा नहीं है कि वो 2000 क्वेश्चन करके बैठे हैं, नो। इट्स मोर अबाउट कि आपने जो क्वेश्चन किए उनका फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था, राइट। आपने उसको कितना समझ के करा, कितना टाइम स्पेंड किया क्वालिटी उसके साथ। हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि भाई अभी टाइम कम है तो फिर मैं जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कर लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। यही बाकी बच्चे भी एकदम मूर्खता की तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कि भाई जिनको टायर 1 कॉलेज नहीं मिलता, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास राइट स्ट्रैटेजी और गाइडेंस नहीं होती। तो ये चीज बस सुन के ही बस। अच्छा, let me tell you one more thing. This is the guidance that only experienced IT and experts which have been in the industry, who have cleared the exam themselves, can give you. Because random people से तुम advice लोगे, तो उसके इसमें I don't know how genuine that advice will be, right?
जिस बंदे की भाई साहब रैंक की इतनी हाई आई है, 1 लाख 2 लाख के बराबर रैंक आ रही है उसकी, इतना तो भाई लैंडलाइन नंबर होता है। तो इस लेवल के बंदे से अगर तुम एडवाइस लोगे, तो वो ये सब चीज़ें वो बोलेगा नहीं, वो कहेगा भाई मैक्सिमम क्वेश्चन करो, उसी से तुम्हारा जेई क्लियर होगा। एंड उसको पता ही नहीं एक्चुअली में क्या बोल रहा है, वो बता रहा है जो उसने किया। और यू नो द रिजल्ट दैट ही इज गेटिंग, राइट। तो तुम एक बारी जिन लोगों ने कर रखा है ना, उनसे क्वालिटी एडवाइस लो, तब तो तुम्हें समझ आएगा गेम चलता कैसे है। ठीक है। जस्ट बाय नोइंग दिस, ये जो तुम्हें मैंने बताया ना, 90% लोगों को पता ही नहीं होता क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। इतना ही तुम्हें पता है। अब मैं बताऊंगा कैसे इस पे काम करना है। इतना पता होने से ही फर्स्ट थिंग ये क्लैरिटी मिल गई, इसी से तुम्हारा जो 1.3% था ना सिलेक्शन रेशियो, वो तुम्हारा 10x हो गया सीधा, क्योंकि भाई तुम 90% बच्चों को पीछे छोड़ चुके हो। ओके। तो यहाँ पे 13% तो तुम्हारा सिलेक्शन रेशियो इंटू आई बढ़ गया है। समझ रहे हो, जो अभी मैंने कहा 1.3% था, जबकि भाई 12 लाख, अब तुम सोचो 1.2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं बस, विच इज 10%। उनके साथ तुम्हारा कंपटीशन है। तो भाई 13% तुम्हारा सिलेक्शन रेशियो ऑलरेडी हो गया। ये सुन के थोड़ी एक्साइटमेंट आई, आ रही है किसी को? आर यू गाइस एक्साइटेड? वेरी गुड। ओके, आई कैन सेंस ऑफ कोर्स, बट तुम लोग रेज नहीं कर रहे हैंड्स। भाई इतनी बढ़िया चीज बताने वाला हूँ ना अभी तुम्हें, रुको, लेट मी टेल यू फर्स्ट। अभी मुझे बताना, ये सुन के थोड़ा दिमाग बदला किसी का? आई टेक दिस पोल अगेन। What rank do you guys think now that you can aim in JEE mains and advanced? Smaller than 100 के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? अभी बताना मुझे। कितने लोग सोच रहे हैं कि अंडर 100 भी लेके आ सकते हैं? गुड इनफ, सो वी हैड नो वन बिफोर, दैट्स वंडरफुल। व्हाट अबाउट 100 to 1000? इस रेंज में कौन सोच रहे हैं कि भाई हम रैंक लेंगे? सो टू दिस टाइम, थ्री, परफेक्ट, परफेक्ट, आई लाइक द कॉन्फिडेंस गाइस। व्हाट अबाउट 1000 to 5000? कौन लोग हैं जो सोच रहे हैं 1000? ओके, 1000 to 5000 के बीच में कौन लोग रैंक एम कर रहे हैं? अच्छा, तो 1000 to 5000 वाले कोई नहीं अभी, मतलब 1000 to 5000 वाले 1000 के नीचे चले गए। ठीक है। 5000 to 10,000 के बीच में कौन लोग सोच रहे हैं कि भाई हम रैंक लेंगे? टारगेट तो रखना इतना। कोई नहीं। भाई अभी मैंने तुम्हें बताया, 13% तो तुम्हारा चांस ही है 10,000 के नीचे लाने का। आईआईटी में कितनी 17,000 सीट होती है? चलो ये बताओ, 10,000 से 20,000 के बीच में कौन एम कर रहा है? कोई नहीं, 20,000 के ऊपर? भाई देखो, अभी तक तो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए था कि बाकी लोग जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो 20,000 के अंडर आ जाते। पर ठीक है, मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की कितने लोग थे। बट एनीवे, 3 प्लस 5 भी होंगे, 1 2 3 4 5, ओके। तो राउंड अबाउट 5 लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया अभी तक। गाइज यू देयर बिहाइंड द कैमरा, which is why I asked you guys to switch on the cameras. कूल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नाउ दिस कंप्लीट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी मैं बात करता हूँ, और चीजें बताता हूँ इसके बारे में। क्वालिटी पे कैसे फोकस करना है, क्या चीजें जिनका ध्यान रखना है। बट मोटा मोटा 30% अपना रिजॉल्व है इशू। ये इशू मैंने तुम लोगों को रिजॉल्व कर दिया है। मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। आते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी। ये भी मैंने तुम्हें पीडीएफ दे दी है, मोटा मोटा एक्सप्लेन कर रखा है। उसके पीछे जो रीजनिंग एंड एवरीथिंग वो वीडियो में है, मिल जाएगी। जस्ट बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, सो आई कैनॉट कवर इट राइट नाउ। बाकी सिलेबस कवरेज एंड फोकस, इसके ऊपर भी हमने, राइट, वी डिस्कस्ड दी फेजेस, फेज 1 फेज 2 फेज 3 करके जो लिस्ट है, जिसका एक्सेस अभी नहीं मिला मुझे, बट वो मैं दे दूंगा ऑफ कोर्स तुम लोगों को। उसके उससे तुम्हारा सिलेबस भी सॉर्टेड है। हाई वेटेज टॉपिक्स पहले करो, उससे आगे बढ़ेंगे। 40% सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद 30% और कंप्लीट, फिर रिमेनिंग का 30% छोड़ भी देंगे ना, तो भी हमारी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। फिर उसके बाद एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम एंड स्ट्रेस प्रेशर। ये चीज जो है ना, जब इतना कर ही लोगे ना, तो ये आने ही नहीं वाला। जब हमें पता है एग्जैक्टली करना क्या है। एग्जाम स्ट्रेस और प्रेशर तब आता है जब तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है, हो भी पाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन घूम रहे हैं। अभी मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दूंगा तोपे चलाने के लिए, AK-47, कि तुम्हें पता है भाई निशाने पे लगना ही है। ठीक है, तो स्ट्रेस व्रेस भूल जाओ तुम। तो उसके लिए भी काम करेंगे। ऑफ कोर्स वी हैव टू वर्क ऑन दैट इन द कोर्सेज एंड एवरीथिंग। बट एनीवे, अभी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। कितने लोग, पहले ये बताओ कि जिन लोगों ने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, भाई चैप्टर पढ़ा, पीवाईक्यूज कर लिए, उनको लग रहा है चैप्टर हो गया, कितने लोग हैं ऐसे?
ओके आयुषी, मतलब तुमने चैप्टर किया थ्योरी नोट्स एंड देन पीवाईक्यूज, राइट? एंड इज दैट राइट? मतलब मुझे व्हेन आई आस्क्ड फॉर द क्वेश्चंस बिफोर द वेबिनार फॉर दिस वन, I got broadly, as far as the last time I checked it, I got two questions. One was how to manage boards with class 12th. Another one was कि मैंने सिलेबस कर लिया है, मैंने पीवाईक्यूज कर लिया, अब मुझे बताओ मैं आगे क्या करूँ। डीपीपीस किया मैंने, पीवाईक्यूज कर लिया, और मैं आगे क्या करूँ, ये क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई पढ़ते कैसे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके कैसे आते हैं। इसीलिए मैं अगली स्लाइड लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। मेजोरिटी बच्चे जेई में सोचते हैं कि भाई तुम थ्योरी पढ़ो, लेक्चर लगाओ, लेक्चर में नोट्स लिखो, नोट से पढ़ लो, हो गया सॉर्ट, अब डीपीपीस लगाओ, उसके बाद पीवाईक्यू पे कूद जाओ। मैं अपने अराउंड 80% बच्चे अपने कोचिंग में जानता था जो यही करते थे, और मैंने ये कभी नहीं किया। मेरी कोचिंग में से 40 बच्चों का बैच था, 2 बच्चे थे जो आईआईटी में निकले, बाकी 5-6 बच्चे और टायर 1 कॉलेज में निकले होंगे, ठीक है? और बाकी के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ टायर 1 कॉलेजेस में। दैट इज द ट्रूथ। और 5-6 भी मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है मेरे ही दोस्त थे 3, क्योंकि भाई टॉपर्स की अलग ही कम्युनिटी बन जाती है, तो 3 ही थे जो गए होंगे, फिर भी मैं 5-6 कह रहा हूँ। मेजर रीज़न ये था, लोगों को पढ़ना ही नहीं आता था। पढ़ते कैसे हैं? ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है?